हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लियर है कि नहीं एक बार चेक करते हैं। क्लियर नहीं आ रही थोड़ी। अब क्लियर है। सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम सुनील खन्ना। सो आज मैं अपना क्लास 12th चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसमें हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था कूलम्स लॉ, उसके आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन। अब हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। ये वेक्टर फॉर्म, मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक ये Q1 और एक Q2, जो कि r डिस्टेंस अपार्ट में है। ये A है, ये B है। तो उस तरीके से AB क्या हो जाएगा, और हमने मान लिया AB इक्वल टू r वेक्टर। तो जब हम BA करते हैं तो ये तो माइनस r वेक्टर होगा। ये वेक्टर्स पढ़ाए नहीं पढ़ा 11th क्लास में, वो चीज बता रहा हूँ आपको। अगर हम AB को r वेक्टर लेट कर रहे हैं तो BA माइनस r वेक्टर होगा, उसका उल्टा अपोजिट है। अच्छा, अब दो चार्जेस है। एक बात आप याद रखना, जब भी हम डेरिवेशंस करेंगे ना तो चार्ज को पॉजिटिव लेके ही करना है, ठीक है। मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये वन चार्ज है तो ये इस पे फोर्स लगाएगा दूर भगाने के लिए, ये और ये इस पे फोर्स लगाएगा दूर भगाने के लिए, तो ये F लगाएगा वन और ये ऐसे, ठीक है। तो एक चलो, अब हम अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या पढ़ा, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और हमने लेट कर लिया कि ये ना वैक्यूम में रखेंगे दो चार्जेस। और वो हम क्या पढ़ते हैं, फोर्स जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये हम कूलम्स लॉ में बात पढ़ी थी, ठीक है। ये बात पढ़ी थी ना। अब देखो, अब हम ये दोनों फोर्स निकालते हैं। F21 यानी जो इधर से इधर लग रहा है, F21 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड कौन वेक्टर है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस वेक्टर है, हमने लेट कर लिया AB, तो R वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। होगा नहीं होगा, जल्दी बताइए, होगा या नहीं होगा, होगा ना। और हमने ये बात मान ली कि अगर मैं यहाँ पे टेक्निक यूज करूँ, कर सकता हूँ भाई। ये आर वेक्टर 3 बार है और ऊपर आर वेक्टर के नीचे, तो अगर मैं एक यहाँ मतलब मैंने क्या करा, आर वेक्टर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, कर सकता हूँ ना। ये मैथ्स का रूल है, जो आप न्यूमरेटर में करके वोल्टेज डिनोमिनेटर में करोगे, ठीक है। तो मैं इसको सही से लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 लिख सकता हूँ। आर कैप क्यों, क्योंकि हमने 11th क्लास में पढ़ा था, अगर आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड डेल्टा बाय है तो वो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने F21 निकाल लिया। अब हम F12 निकालेंगे, यानी 1/4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे ए बी से हम बात कर रहे थे तो हमने यहाँ आर लिया, आर वेक्टर। अब हम बी ए पे बात कर रहे हैं तो हम माइनस आर लेंगे, और मैग्नीट्यूड ऑफ तो हम माइनस लेंगे, इग्नोर करते हैं तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको भी इसकी तरह लिखते हैं, Q1 Q2 माइनस का आर कैप अपॉन आर माइनस का आर वेक्टर स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर मैं बाहर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, अब मैंने माइनस यहाँ से बाहर ले लिया तो ये चीज बचेगी और ये चीज इसके बराबर है, तो ऐसे लिख सकते हैं F12 माइनस F21 के, यानी
जो यानी ये जो एक्शन कर रहा है ये इसका इक्वल अपोजिट रिएक्शन दे रहा है, ये दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट है। तो न्यूटन कौन सा लॉ बताता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन? कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ। तो ये हम लिख देंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर रिलेशन ऑब्वियस न्यूटन्स थर्ड लॉ। मोशन मतलब मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे कोई चार्ज, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, चार्ज या स्ट्रेस, मोशन की बात नहीं कर रहे। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये जैसे लिखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, एग्जाम में समझ जाएंगे। ठीक है, नोट करिए। आपको टाइम दे रहा हूँ 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको, नोट करिए। तो अब हमारा कूलम्स लॉ फिनिश होने पे आ ही रहा है। आपको मैं 3 से पहले बातें कर रहा था, तो उसको फिनिश करने से पहले नोट कर लिया होगा, मैं मिटाने जा रहा हूँ। अच्छा, जो हम दो फोर्स निकाले थे ना वो मैग्नीट्यूड में तो बराबर ही होंगे, ये बात आप याद रखना। वो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, बट अगर हम वेक्टर फॉर्म में करते हो तो ये हो गया। अच्छा, अब आपको मैं तीसरी बातें बता रहा हूँ, थोड़ा 11th की वेक्टर से याद दिला रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारा पी वेक्टर है और ये हमारा क्यू वेक्टर है। इन दोनों बीच का एंगल है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 120, यानी अल्फा ये है बटा। अच्छा, इसके रिजल्टेंट अगर ये एरो हमारा, ये एरो हमारा, तो इसके रिजल्टेंट क्या आउटपुट होगा? और है ना। अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको याद रखनी है आर की जो वैल्यू आएगी ना वो इन दोनों में या तो वो पी वेक्टर होगा या वो क्यू वेक्टर होगा। मान लीजिए पी वेक्टर की वैल्यू एक्स आ रही है, क्यू वेक्टर की भी एक्स है, दोनों वेक्टर इक्वल है, मान लीजिए मैंने लेट कर लिया। पी और क्यू वेक्टर्स अगर आपको क्वेश्चन में गिवन इक्वल हो और इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो आर वेक्टर भी ना वो आर जो आई जेड का वो हमारा एक्स ही आएगा। यानी अगर ये इसका मैग्नीट्यूड एक्स है, इसका मैग्नीट्यूड एक्स है, और एंगल दोनों का 120 है दोनों वेक्टर्स के बीच, तो उसका रिजल्टेंट भी एक्स आएगा और उसका रिजल्टेंट एंगल बाय 70 होगा, यानी 60 डिग्री होगा विद रिस्पेक्ट टू पी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। ऐसे सेकंड पॉइंट मैं प्रूफ करके देखो, प्रूफ करके मेरे साथ दिखा सकते हो। आपने पढ़ा था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a और b है तो यहाँ पर हम p और q लेट करें तो हम p में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं ऐसे क्यों है। p की वैल्यू x, मैंने लेट कर दोनों वेक्टर इक्वल है। cos 120 क्या होता है? माइनस का हाफ। ट्रिग्नोमेट्री बोले तो रीना माइनस का x पर तो r x आ जाएगा ना। तो अब ऐसे ही हमने आपको प्रूफ में दिखा दी, बाकी प्रूफ वगैरह दिखा रहा, खुद घर पे करिएगा प्रूफ। अब दोनों वेक्टर हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर और दोनों वेक्टर्स इक्वल है। ये बात ध्यान रखना, दोनों वेक्टर्स इक्वल है। इसका रिजल्टेंट भी आउटपुट और रिजल्टेंट नहीं आ सकता होगा। अब इसके रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी ना, मैंने क्या बोला, इसके रिजल्टेंट की क्या आएगी, जो वैल्यू आएगी वो होगी एक्स रूट, यानी इन दोनों मैग्नीट्यूड एक्स है तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स रूट। चलिए ये प्रूफ करके दिखा दो। ठीक है, चलिए और एक तीसरा पॉइंट याद रखना। अभी आगे ना हम एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसमें हम जब हम एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालेंगे ना तो ये जो चीजें काम आएंगी।
अब आपको मैं बताता हूँ 60 डिग्री का एंगल होगा। ये पी वेक्टर दोनों बनेंगे, दोनों वेक्टर्स बराबर हैं, दोनों नेगेटिव इक्वल है, रिजल्टेंट एंगल का वेक्टर होगा, इसकी वैल्यू आएगी x2। ये आप याद रखना, मैं आपको प्रूफ वगैरह नहीं दिखा रहा, नोट कर लिया, टाइम एक मिटा रहा, नोट कर लिया ना, मिटा रहा। अब हम बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? एक प्रिंसिपल होता है सुपरपोजिशन। इसलिए क्या कहता है इस चैप्टर में, अकॉर्डिंग टू दिस, चलो आप पहले आपको नोट करा दो उसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस नेट फोर्स ऑन any charge is equal to vector sum of all forces on the same charge due to another charge, due to other charges। यानी जो अगर इसका क्या मतलब है स्टेटमेंट का, मान लीजिए यहाँ पे एक क्यू चार्ज है और यहाँ पे Q1 चार्ज प्लेस करा गया और एक चार्ज करा गया Q2, तो ये इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें नेट फोर्स क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा ये 1 2 और ये 2 इन दोनों का अगर हम वेक्टर सम करेंगे तो हमें नेट चार्ज पता चल जाएगा, ठीक है? डेफिनेशन नोट कर ली, बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन पे आता हूँ मैं डायरेक्ट, फिर और अच्छे से समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। चलो मैं क्वेश्चन आपको मैं मतलब आप लिखो, मैं मुंह से बोलता हूँ, ठीक है? मेरे सामने क्वेश्चन है ABCD, ओ सॉरी ABCD नहीं, ABC is an equal to triangle, ABC is an equal to triangle of side L side L meter each, of side L meter each, full stop, 3 identical charges, each of a charge, 3 identical charges each of a charge plus Q plus छोटा वाला are placed at A, B and C. Calculate net force is applied on a charge plus Q at the centroid of the triangle. हमें नेट फोर्स निकालना है जो अप्लाई हो प्लस Q में at the centroid of the triangle। चलिए इक्वल ट्रायंगल बनाते हैं पहले। ये हमने बनाया इक्वल ट्रायंगल, सारी साइड्स बराबर है और साइड्स की वैल्यू दी हुई है L मीटर ईच। और क्या बोला गया है हमें? हमें बोला गया कि 3 आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस करेगा, आइडेंटिकल यानी सेम चार्जेस, यानी और वो प्लस Q है, यानी प्लस Q और यहाँ प्लस Q, ठीक है? और उन्होंने बोला गया है कि हमें नेट फोर्स निकालना है इस चार्ज पर कैपिटल Q पे, जो कि सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल प्लेस करा गया है। और मैं पॉइंट को O लेट कर लूंगा। और आपको पता है ना ये ट्रायंगल की इक्वल प्रॉपर्टी होती है, सॉरी इक्वल टू करो, ये ट्रायंगल अगर सेंट्रोइड हो ना तो उसकी प्रॉपर्टी होती है ये OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, ठीक है? और हम ना लेट कर लेते हैं, तो सॉल्व करना है ना तो हम लेट कर लेते हैं x है, ठीक है?
अब हमें इस पे नेट फोर्स निकालना है। एक बात बताओ, ए पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे नहीं करेंगे? क्या बताया था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दोनों लाइक चार्जेस है, यानी दो सिमिलर चार्जेस है, ये रिपेल करेंगे। अच्छा, जिसपे हमें नेट चार्ज निकालना होता है ना, वो कुछ नहीं करता, उसका लेबर वाला जो चार्ज है ना वो उस पे करता है, तो उसको धक्का मारेगा, ऐसे रिपेल करेगा नीचे की तरफ। ठीक है जी। और हम इस जो जिस फोर्स से करेंगे, इस फोर्स को नाम दे देते हैं एफ ओ ड्यू टू ए, यानी ओ पे फोर्स लगा रहा है ड्यू टू ए। ए यहाँ पे हम लगा, पहले हम लिखते हैं जिस पे फोर्स लग रहा है, और जो फोर्स लगा रहा है उसको यहाँ लिखते हैं, यानी ओ पे फोर्स लग रहा है और ए फोर्स लगा रहा है। हमने इसको लेट कर लिया, और ऐसे ही अब यहाँ पे आते हैं। अब ये दोनों पॉजिटिव, ये भी रिपेल करेंगे, तो बी इस पे फोर्स लगाएगा, धक्का मारेगा, इसको हम लेट कर लेते हैं। ओ पे फोर्स लग रहा है और बी लगा रहा है। ऐसे ही ये सी भी करेगा, ऐसे ही सेम है, तो इसको हम एफ ओ सी लिख लेते हैं। अच्छा जी, हमें पता फोर्स वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, लोरी वेक्टर आ गया। अब क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, net force on any charge is equal to vector sum of all forces on that charge due to another charge। तो हमने निकाल लिया तीन फोर्सेस, हमें इस फोर्स को ना बाहर लेके आ गए तो और अच्छे से समझ आएगा। ये क्या था, एफ ओ ए, ये क्या था, एफ ओ बी, और ये सब वेक्टर है, और ये क्या था, एफ ओ सी। अच्छा, अगर एस से भी कुछ फिगर बनना तो इन सबके बीच में एंगल 120 होता है, ये बात आप याद रखिएगा। जब तो टोटल सम 360 बनेगा, है ना। और मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, करो प्रूफ, बताओ। ये इक्वल ट्रायंगल है, इक्वल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो हमने और सेंट्रोइड है, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, और ये भी 30। तो जब ये 30 आ जाएगा और ये 30 आ जाएगा, तो ये तो 120 आ जाएगा ना। एंगल सम प्रॉपर्टी 180 माइनस 60 क्या होता है, 120। लो प्रूफ कर दिया। अच्छा, अब हम इसका वेक्टर सम कर ही नहीं सकते, ये इस डायरेक्शन में, ये ऊपर की डायरेक्शन में। तो अगर हम इन दोनों फोर्सेस का नेट नेट निकालें तो हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हम अब मैं इन दोनों फोर्सेस का नेट निकालूंगा। नेट अगर ये दोनों ऊपर की तरफ है, ये भी नेट भी ऊपर की तरफ होगा इनका, है ना। तो मैं एफ एफ इसको ऐसे लेट कर लेता हूँ, हमने नेट निकाल लिया, उसको एफ डैश के नाम से लेट कर लिया। एक बात बताओ, इन दोनों वेक्टर्स के, तो फिर इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 120 है, और आपको मैंने बताया था। अच्छा चलो छोड़ो, अभी मैं यहाँ पे नहीं आता। अब मैं ना हम एक एक फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। अब हम एफ ओ ए निकालेंगे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, क्या क्यू क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। और ऐसे हम एफ ओ भी निकालते हैं, तो ये भी सेम ही आएगा आपसे, देखो। अच्छा, एक और बात भी मुझे याद आई, क्वेश्चन में अगर हमें मीडियम ना गिवन हो ना, तो हम अपने तरफ से ही हम इसको स्टैंडर्ड मीडियम लेते हैं, यानी फ्री स्पेस, वैक्यूम है, एयर। जब तो क्वेश्चन में गिवन हो, ये भी यही होगा, देख लो भाई, क्यू क्यू सेम होगा, तो इसका मतलब एफ ओ सी भी यही आएगा, यानी तीनों वेक्टर बराबर है। हमें मिला एफ ओ ए इक्वल टू एफ ओ बी इक्वल टू एफ ओ सी, मिला नहीं मिला। अब ये दोनों वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट। अच्छा, अब वही मैंने आपको क्या एक स्टार्टिंग में 3 पॉइंट्स लिखवाए थे, मैंने आपको बताया था ये आप याद रखने हैं। ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और इन दोनों के बीच का एंगल 120 है, तो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो इन दोनों का मैग्नीट्यूड होगा वही तो होगा, लिखवाया था। तो इनका रिजल्टेंट भी मान लो ओबी के बराबर आ गया, या एफ ओ ए के बराबर आ गया, ठीक है। तो एफ ओ ए नीचे फोर्स लगा रहा है और
एफ डैश ऊपर लगा है, तो अगर हम इसका नेट देखें, अपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन है, वेक्टर सम करते हैं तो जीरो हो जाएगा, यानी नेट फोर्स ऑन क्यू इज इक्वल टू एफ डैश माइनस का एफ टू जीरो न्यूटन। तो बस हम लिख देंगे फाइनल स्टेटमेंट, नेट फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ द चार्ज क्यू इज जीरो। हाँ ना, आसान क्वेश्चन, इसमें हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं सोच रहा हूँ एक नोट लिखवा दूँ आपको। नोट लिखिए, नोट लिखिए। If identical charges यानी equal charges are placed at the corners of a regular polygon, then net force on the charge placed at the center of regular polygon will be zero। ये बात आप भी नोट करिए और याद रखिए। बता रहा हूँ, मेरा माइक का थोड़ा लाइट चल रहा है, आप वीडियो मतलब बैकवर्ड कर दीजिएगा, रिवर्स कर दीजिएगा, अगर आपको नहीं सुनाई तो आप लिख देना। हो गया? हाँ, तो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ सीधा, ठीक है। अब मैं कहाँ पे आता हूँ, क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस देख रहा हूँ। बोला गया है, अच्छा क्वेश्चन लिखो आप पहले। ABC is an equilateral triangle of side x meter each three charges minus small q plus small q plus small q are placed at A, B and C respectively. Calculate net force is applied and on each charge। हमें कैलकुलेट करना है नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ईच चार्ज। अब मैंने क्वेश्चन नोट करिए, मुझे 5 सेकंड्स का टाइम दिया। कर लिया क्वेश्चन नोट? चलिए अब, हाँ, तो ABC एक इक्वेटर ट्रायंगल है, ABC एक इक्वेटर ट्रायंगल है, x मीटर साइड ऑफ तीन चार्जेस प्लेस कर गए, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। चार्ज यानी इस पे क्या फोर्स लगा नेट, तो हम ए से शुरुआत करें। ए पहले आता है, अब एक बात बताएं, प्लस क्यू माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा पहले करेगा, वर्ड बताएं अट्रैक्ट करेगा। तो हमें बताते हैं जिसको नेट फोर्स लगा रहे हैं उसको नहीं छेड़ता, उसको नेबरिंग एटम कुछ ना, ओ नेबरिंग चार्ज कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा यानी नीचे की तरफ, ओ अपनी तरफ क्या आएगा, ऐसे ही ये दोनों इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, बी अपनी तरफ खींचेगा एक को, सॉरी सी अपनी तरफ खींचेगा एक को, और ऐसे बी अपनी तरफ खींचेगा। आपको पता है इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री इक्वल ट्रायंगल गिवन है आपको क्वेश्चन में। ये बात सही कही गई है कि क्वेश्चन ही आंसर है, क्वेश्चन में आपको इतना बड़ा आंसर दे दिया तो आपको बड़ा आप कर क्या रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि कहता है नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज will be equal to vector sum of all forces
on the same charge due to another charge। तो इस पे निकाल रहे हैं तो इन दोनों, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है। अब हम इस फोर्स, तो हम नेट जो फोर्स लगेगा ए पे हम उसको एफ ए से नोट करते हैं, जो कि बराबर होगा एफ ए बी प्लस एफ ए सी। लगाना मत भूलना, साइड में लिख देना यूजिंग समेशन प्रिंसिपल ध्यान दो। तो अगर हम एफ ए बी निकालते हैं, अभी के लिए इसको वन लेट कर लेते हैं। एफ ए बी निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू इनटू में प्लस। अच्छा, हमने यहाँ माइनस, हम कूलम्स लॉ में ना जब अप्लाई करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेते हैं, हम मैग्नीट्यूड पे जाएंगे, डायरेक्शन ये माइनस टू डायरेक्शन दिखा रहा है, माइनस नहीं लेंगे, प्लस ही लेंगे, और इनका डिस्टेंस है एक्स। और आप यही बात नोट करेंगे, एफ ए का एफ ए बी जो वैल्यू आ रही है ना, वो बराबर होगी एफ ए सी के। ठीक है, अब निकाल के देखिएगा आप खुद ही कहोगे बराबर है। अब मैं इन दोनों नहीं पुट क्यों करूंगा, तो स्केलर क्वांटिटी में एडिशन करूंगा, वेक्टर सम है, वेक्टर सम। वेक्टर के लिए आपको बता दें बीच का एंगल 60 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा फटाफट बताओ। मैंने आपको बता दो वेक्टर इक्वल है तो बीच का एंगल अगर 60 डिग्री हो तो क्या आएगा उनका रिजल्टेंट। सोच के तो बड़ा फटाफट सोच के बताओ, फटाफट सोच के बताओ, फटाफट सोच के बताओ। एक्स रूट ओ आएगा नहीं आएगा, एफ रूट 3 आएगा नहीं आएगा, फटाफट बताओ। एफ रूट 3 यानी इनका रूट 3, मतलब ये जो मैग्नीट्यूड है इसका रूट 3 आएगा, रूट 3 टाइम्स नहीं आएगा, ये रूट 3 एफ ए बी, या हम इसको लिख सकते हैं रूट 3 इनटू में एफ बी नहीं सॉरी एफ ए सी। ठीक है, एक मिनट एक मिनट।
हेलो, यस चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो बीच में म्यूट हो गया था, कोई ना, आपको समझ आ जाएगा जो मैं कर रहा था, वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम एबीसीडी निकालते हैं। एबीसीडी निकालते हैं। एबीसीडी निकालते हैं। अच्छा क्वेश्चन लिखिए पहले। एबीसीडी इज अ स्क्वायर, ABCD is a square of side root 2 meter each. ABCD is a square of side root 2 meter each. Charges of, there are four charges of plus q minus q plus q minus q are placed at each corner of square ABCD respectively. Calculate net force on charge plus q at the center of square. यानी हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, ऑल्टरनेट चार्जेस रखे हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच में रखा हुआ है नेगेटिव क्यू पॉजिटिव का। इस पे हमें नेट फोर्स निकालना है, इसको मैंने ओ मान दिया, ठीक है। अब चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, जिस पे हम नेट फोर्स निकालते हैं वो कुछ नहीं करेगा, उसके नेबर वाले चार्जेस करेगा। ये इसको रिपेल करेगा ऐसे, कम मारेगा निकल साइड, ऐसे बी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। सी क्या करेगा, सी क्या करेगा, कम आने का रिपेल करेगा, और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सॉरी अट्रैक्ट नहीं, कम आएगा ना। और हमें पता है जो डायगोनल होता है स्क्वायर का, डायगोनल जो होता है स्क्वायर का यानी BD इक्वल टू AC, वो रूट 2 टाइम्स ऑफ साइड होता है, और साइड मान लेते हैं हम x मीटर ईच। तो तरीके हम OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD निकाले तो हाफ करते हैं रूट 2h/2, ठीक है। अब हम इन सारे फोर्सेस का नाम दे देते हैं। ये होगा OA OB OD, सब वेक्टर है। तो नेट फोर्स जो होगा Q पे, F नेट, वो वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस होगा। बट उससे पहले हमें इस फिगर को बना दीजिए, कुछ क्रॉस टाइप बन रहा है। एक बात बताओ, FOA का जो, ये मैं बिना कैलकुलेट, ये ना कंसेप्चुअल में भी आ सकता है, ये बिना देखो सॉल्व करे मैं आंसर बता सकता हूँ उसका। मैं रख दिया मार्कर को साइड में। अब एक बात बताओ, ये जो है OA का मैग्नीट्यूड जो है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, दोनों बराबर नहीं होंगे, FOA और FOC बराबर नहीं होंगे, और दोनों अपोजिट वेक्टर्स हैं, दोनों अपोजिट हैं, और स्ट्रेट लाइन में, तो हम दोनों को कैंसिल करके नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इस साइड भी नेट फोर्स 0 हो जाएगा AC की साइड में, ऐसे ही प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा चार्ज क्यू पे। खत्म क्वेश्चन, आसान। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। आप नोट कर लीजिए अच्छे से, मैं आगे ले आता हूँ थोड़ा। ठीक है, थैंक यू।